हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से जंग के मैदान में हैं, जहां एक तरफ सरकार और एक तरफ खुद हैं और कड़े कड़े प्रहार है वो भजनलाल सरकार पर कर रहे हैं। चाहे हम बात करें किसी भी जंग की और चाहे किसी भी धरना स्थल की, जहां जाते हैं वहां न्याय लेकर ही उठते हैं, ऐसा बेनीवाल के लिए कहा जाता है। फिलहाल अब जिस धरना पर पहुंचे हैं वो है कपासन के माली समाज के सूरज के लिए, जिसने एक वीडियो के माध्यम से विधायक से सिर्फ ये कहा था कि हमारे यहाँ पानी नहीं आता है और आपके चुनावी वादे हैं वो कहाँ हैं। इस पूरी बात पर विधायक के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने सूरज माली को पीट पीट कर बेहाल कर दिया और फिर अस्पताल में सूरज माली पहुंचे, जहां उनके परिजन समेत समाज वाले धरने पे बैठे हैं। और इस पूरी बात को 12 दिन हो गए हैं जब से धरना स्थल पर लगातार धरना है वो देखा जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि भजनलाल सरकार की चुप्पी अभी तक है, किसी भी तरह का कोई भी एक मैसेज, एक विचार तक है उस परिवार के लिए नहीं आया है। ये बड़ी शर्मनाक बात है, ऐसा बेनीवाल ने कहा है कि जब इतना बड़ा कांड हो जाए और खुद के विधायक की तरफ से भी भजनलाल अपनी चुप्पी है वो नहीं तोड़ रहे हैं। फिलहाल आगे की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ कल रहा है, क्योंकि आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कुछ बड़ी बड़ी बातें हैं वो बोलनी है भजनलाल सरकार के लिए। साफ तौर पर कहा है कि ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो कि राजस्थान से नहीं बल्कि दिल्ली से चल रही है। सभी ब्यूरोक्रेट्स मिलकर इस पूरी सरकार को चला रहे हैं। चाहे निर्णय लेने की बात ही क्यों ना हो, दिल्ली से निर्णय आते हैं, राजस्थान से कोई भी निर्णय है वो नहीं आता है। साथ ही एक बड़ा प्रहार है वो भजनलाल के लिए कह के गए हैं, क्योंकि अक्सर वो कहते हैं कि दिल्ली में अंदर खाने क्या चल रहा है ये हमें अच्छे से पता है। तो इसी बात पे एक बार फिर से कह के गए हैं कि भजनलाल मुख्यमंत्री पद से कभी भी हट सकते हैं। ये बात उन्होंने पहले भी कही है कि मुख्यमंत्री पद से भजनलाल शर्मा को कभी भी हटाया जा सकता है। तो क्या चल रहा है बीजेपी में अंदर खाने ये अभी पता नहीं चल पा रहा। और वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो वसुंधरा और अशोक गहलोत की दोस्ती को भी एक बड़ी बात कहकर गए हैं आरएलपी सुप्रीमो, और कह के गए हैं वसुंधरा और अशोक गहलोत की दोस्ती के कारण ही तो गहलोत की सरकार बची थी। तब भी हम सचिन पायलट के साथ थे, वरना सचिन पायलट के रहते अशोक गहलोत सरकार नहीं ला पाते, ऐसा आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा है। फिलहाल हम उस धरना स्थल की बात करें जहां पर सूरज माली को लेकर कपासन में 12 दिन से सर्व समाज द्वारा धरना दिया जा रहा है और उस पूरे न्याय की लड़ाई में हनुमान बेनीवाल की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है, जहां भजनलाल सरकार को लेकर तमाम तंज प्रहार कस रहे हैं। क्या ये तंज और प्रहार है वो भजनलाल सरकार पर भारी पड़ेंगे? क्या भजनलाल वाली जो बात है, परिवर्तन वाली बात है, वो सच होगी? या हम बात करें कि चित्तौड़गढ़ कूच करने का भी एक बड़ा ऐलान है वो आरएलपी सुप्रीमो ने कर दिया है कि अगर कपासन में हुई इस घटना में विधायक की संलिप्तता है तो विधायक के घर वालों जांच कराओ, विधायक से पूछो, सवाल करो। लेकिन भजनलाल एक ऐसे मुख्यमंत्री जो कि अभी तक चुप्पी भी नहीं तोड़ पा रहे हैं और साफ कहा है कि हम सिर्फ अल्टीमेटम दे रहे हैं, और ये अल्टीमेटम 30 मिनट का दिया जिसमें इन्होंने साफ कहा है कि हम चित्तौड़गढ़ कूच कर देंगे। हम अक्सर देखते हैं कि जहां न्याय की बात होती है वह कूच करने का दावा है वो हनुमान बेनीवाल अक्सर करते हैं। चाहे एसआई भर्ती का धरना ले लो जब उन्होंने जयपुर कूच करने की बात कही थी, चाहे जोजरी नदी को ले लो जहां उन्होंने सरकार को ही असमंजस में डाल दिया था कि हम जोधपुर कूच करेंगे या बालोतरा कूच करेंगे। फिर अब ये तीसरी बार है जहाँ पर चित्तौड़गढ़ में सूरज माली के साथ हुई मारपीट वाले घटनाक्रम को लेकर न्याय के मैदान में उतर चुके हैं आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, और अक्सर कहते हैं कि न्याय लेकर ही उठते हैं, मांगे मनवाकर ही उठते हैं, चाहे भीगती बारिश ही क्यों ना हो, चाहे कड़ी धूप ही क्यों ना हो। अब क्या कुछ आगे होगा? क्या भजनलाल सरकार पर भारी पड़ेंगे हनुमान बेनीवाल? एक बार फिर से सरकार को अपने आगे फिर से झुकाएंगे और मांगे मनवाएंगे?